औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 9 जून 2020 मैं मसीहा महादेव आ गया हूँ। अब मैं आपको इस वीडियो में बयान करना चाहता हूँ कि वैसे आज तारीख़ मैंने बोल दी है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9 जून 2020। ओके, याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर हो चुके हैं। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम उसके खलीफा ज़ाहिर हो चुके हैं। दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम और बनकर गवाही दे चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में ये बोलना चाह रहा हूँ, दुखान, सूरह दुखान कुरान की आयतें हैं, ज़रा गौर करिए। आयात कुबरा में 9वीं आयत है, यानी निशानी है, यानी चमत्कार है, बड़ा चमत्कार यानी बड़ी निशानी। वो है स्मोक, यानी दुख, यानी धुआं जो आसमान से ज़ाहिर होगा और बहुत बड़ा शदीद अज़ाब होगा। इस हदीसों में, बाज़ रिवायतों में ऐसा आता है कि वो 40 दिन तक रहेगा, हर घर में घुस जाएगा, हर इंसान उससे मुतासिर होगा, यहाँ तक कि सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, मुंह से भी धुआं निकलेगा, सांस से भी। और एक जगह इशारा आता है दुमदार सितारा होगा उसकी वजह, यानी एस्टेरॉइड्स ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। मुझे 2019 में ख्वाब बताया गया था जहाँ पर ज़मीन के तरफ बहुत सारी चीज़ें गिर रही थी पानी के अंदर, और कोस्टल एरियाज़ पूरे डूब रहे थे, और मैं अपने अहले ख़ानदान को लेकर पहुँच रहा था मेरी जगह पर दावतुल मिनल अर्ज़ से। ये मैंने ख्वाब में देखा है, और ये बाइबल से भी मैच करता है, प्रोफेसी में, और ये हदीस से भी। तो ज़रा गौर करिए, सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें मेरे आने का जिक्र आप अगर देखें, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है, धुआं के नहीं। लोगों ने कहा वो हो चुका पहले, नहीं, क़ुर्ब क़यामत की बात है, वहाँ पे एक रसूल के ज़ाहिर होने की बात है। वो रसूल कैसा होगा? उस रसूल को पागल कहा जाएगा, उस रसूल को कहा जाएगा तुझे सिखा के छोड़ा है। लोगों ने ये समझा कि इस रसूल से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक उन पर भी आयत लागू है, लेकिन ये इशारा ईसा इब्न मरियम के तरफ। क्यों? क्योंकि आयत कुबरा में धुआं है, तो धुआं जब ज़ाहिर होगा तो फिर वहाँ पर मिसाल दी जा रही है फ़िरौन की, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी की। ज़रा गौर करिए, समझ रहे हैं आप? तो फिर वाक़या अमानतदार रसूल की बात हो रही है, तो ये वाक़या अब होने जा रहा है। लोग ये समझ रहे थे कि पहले सूरज निकल जाएगा उल्टा, या पहले सूरज उल्टा नहीं निकलेगा, पहले दावतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा। ये लोग समझ रहे थे कि पहले याजूज माजूज या फिर दावतुल मिनल अर्ज़ या सूरज उल्टा। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कर लीजिए। याजूज माजूज के से पहले दावतुल मिनल अर्ज़ का निकलना था, क्योंकि वो वैसे निकला। पहले मसीह दज्जाल ज़ाहिर हुआ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादियानी उसके खलीफा, फ़िरौन जैसे एक झूठे मसीह की रियासत। फिर ज़ाहिर हुआ मैं मसीहा महादेव, कल की अवतार, डिस्ट्रॉयर। फिर 3 सुनामी ज़ाहिर हुए, ज़मीन धंस गई, पानी ऊपर चढ़ गया। बात समझ में? फिर दावतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हुआ, फिर आग ज़ाहिर हुई, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, ऑस्ट्रेलिया में जो सारी आग लगी, जो इस बार 200% एक्स्ट्रा थी। फिर ज़ाहिर हुआ याजूज माजूज 2020 में, कोरोना वायरस, कोविड वायरस, जिससे फैली विबा, सोर्स याजूज माजूज, और जिससे फैली विबा सारे इंसानों में, जैसे बकरियों में फैल जाती है। दोनों बातें ज़ाहिर हो गई। अब 8 निशानियां हो गई, 9वीं निशानी धुआं ज़ाहिर होने वाला है। तो लोग जो समझ रहे थे कि पहले दावतुल अर्ज़ से पहले धुआं होगा, ये बात गलत है। क्योंकि दावतुल अर्ज़ जब ज़ाहिर होगा उस वक्त मसीहा एक खुतबा देगा और मौजूद होगा दुनिया में, और फिर मुनाफिक और मोमिन ज़ाहिर होंगे। उसके बाद भी लोग जब ईमान नहीं लाएंगे
तब आग का जाहिर होना होगा, फिर याजूज माजूज का, फिर उसके बाद दुखान। तो अब जो निशानी होने जा रही है वो है धुआं आसमान से। मुमकिन है ज़मीन के ऊपर बहुत से एस्टेरॉइड्स गिरना शुरू हो जाएं। अब ये इतना तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने याजूज माजूज के बारे में आपको वार्न किया था कि वो ज़ाहिर होने वाले हैं, हालांकि मेरी बुक जो 2000 में मैंने लिखी थी 2000 AD में, उसमें याजूज माजूज चाइनीज़ और जापानीज़ को मैंने करार दिया था, जुल्करनैन खिनशुहुआंग को। तो अल्लाह वही बात अब पूरी कर रहा है। वो जो वायरस का जिक्र था बीमारी का, वो अब ज़ाहिर हुई 2020 में। और अब नोट करिए, अब दुखान, सूरह दुखान की वो आयतें जो अल्लाह एग्जाम्पल दे रहा है, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी का एग्जाम्पल दे रहा है। पूरा सूरा आप पढ़ें, और अल्लाह ताला ने इसी के अगेंस्ट में, इसी के ज़िद पर मसीहा और मसीह दज्जाल को ज़ाहिर किया। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा दोहराई गई, और इसकी तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ने मसीह दज्जाल और मसीहा को माबूस फरमाया, और वहाँ पर यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो सूरह दुखान के अंदर जिस रसूल का जिक्र है, जिसे पागल किया कहा जाएगा, जिसे सिखाया हुआ किसी का एजेंट कहा जाएगा, उससे मुराद ईसा मसीह महादेव है। उससे मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। उससे मुराद, हालांकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, लोग अभी तक उनके बारे में समझे कि हाँ वही है, वही है। वो भी क्योंकि रसूल है ना, रसूल में फ़र्क ना करो। तो जिन लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत में नज़र आए, वो भी गलती में नहीं है। आज भी उनको नज़र आता है, वो भी गलती में नहीं है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आयत कुबरा में से 9वीं आयत धुएं की, दुख की मौजूद है। मैं ये समझ रहा था कि आग जो ज़ाहिर हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से धुआं निकला जो 3000 किलोमीटर रेडियस तक फैला, जिससे फ़्लाइट्स कैंसिल हुए, 2-3 दिन तक ये प्रॉब्लम रहा या 20 दिन तक रहा, वही धुआं होगा समझ रहा था। लेकिन वो गलत है बात। क्यों? क्योंकि जब एक निशानी ज़ाहिर हो रही है आग की, तो उसी के साथ धुएं की ज़ाहिर नहीं होगी। आग अलग तो धुआं अलग। जैसे जब मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो रहा है, तो मसीह दज्जाल जब ज़ाहिर हुआ तो याजूज माजूज अलग निशान है। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के खलीफाओं ने कहा कि मसीह दज्जाल ही याजूज माजूज है, अंग्रेज़ है। उन दोनों ने मिला दिया, उन लोगों ने 2 साइन को एक कर दिया, उनकी गलती थी। तो याद रखिए, लोग जो बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं ये क़यामत की निशानियों के बारे में, और अभी भी बोल रहे हैं कि अभी मसीह दज्जाल नहीं आया, अभी मसीहा नहीं आए, अभी निशान पूरे नहीं हुए, ये भूल गए ये जाहिल लोग। मुबश्शिर लुक़मान जैसे साहब, पढ़े लिखे, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एंटी क्राइस्ट 666 को बिल गेट्स उसके इन्वेंटेड चिप्स वगैरह करार दे रहे हैं। अब ऐसे गलतियां करने वालों को मैं क्या बोलूं। याद रखिए, सूरह दुखान, स्मोक की अब वो निशानी होने जा रही है। मुझे महसूस तो यह होता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर तो ये निशान ज़ाहिर नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मुमकिन है 2021 में ज़ाहिर हो या उसके बाद, लेकिन अब ये निशान ही ज़ाहिर होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुछ वक्त देगा इंसान को सुधरने के लिए। अब जो याजूज माजूज की निशानी ज़ाहिर हुई है, अभी 40 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन में ज़रा ढील पड़ी इंडिया में, फिर अब उसके बाद राहत मिली है अलग अलग फेसेस में। अब मौका दिया जा रहा है फिर से इंसान को सुधर के सोचने का, समझने का। इतने बड़े मसले को थोड़ा सा वक्त इनको मिलेगा, इससे पहले कि
अब धुआं ज़ाहिर हो जाए। ज़रा गौर करिए, जो लोग ये समझ रहे थे कि पहले धुआं ज़ाहिर होगा फिर बाद में दावतुल मिनल अर्ज़ आएगा, नहीं, वो गलती में थे। सीरीज़ सुन ले आप फिर से। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा, जिसको तैयार होने में 125 साल लग गए, वो ज़ाहिर हुआ 1991 में, और अभी उसका छठा खलीफा चल रहा है। पूरी अभी रियासत वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मसीह दज्जाल जो मुझे फेस किया था 2003 में, मारा गया मेरी बद्दुआ से, यानी उसका मैंने कत्ल कर दिया बद्दुआ से, मुँहों की तलवार से। बाबलुत हैदराबाद अफजलगंज मस्जिद, जिसकी न्यूज़ पेपर में भी आई थी, 2003 का ये वाक़या। सलीब फिर 2004 में तोड़ी गई मेरे ज़रिए पोलो ग्राउंड्स, सिकंदराबाद इंडिया, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही? मसीह दज्जाल पहली निशानी ज़ाहिर हो चुका, अब उसका छठा खलीफा चल रहा है, जो कि आखिरी होना चाहिए किताब के मुताबिक, क्योंकि सालों का काम अब सेकंड्स में हो रहा है। एक दिन का काम 1 सेकंड में हो रहा है, यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह। दूसरा निशान मेरा ज़हूर मसीहा का, परफेक्ट डिस्ट्रॉयर, कल की अवतार। तीसरा निशान 3 सुनामीज़, चौथा 5वां जो हो चुके हैं, ज़मीन का धंस जाना, ज़मीन के ऊपर पानी चढ़ जाना, जो वाक़या हुआ। ज़रा आप गौर करें, सुनामी ऐसे ना ज़मीन धंस जाएगी 3 तरफ, तो लोग क्या समझे, ऐसे ज़मीन धंस जाएगी, समझो नहीं, ऐसे थी, पानी चढ़ जाना। ईस्ट में, वेस्ट में और जज़ीरतुल अरब से मुराद हिंदुस्तान, क्योंकि जज़ीरा अरब जो है वो भी 3 हिस्सा ज़मीन, 1 हिस्सा, तो 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा ज़मीन है। वैसे ही हिंदुस्तान, जिसे क्रिसमस सुनामी भी कहा गया 2004 में जो हो चुकी। फिर दावतुल मिनल अर्ज़, छठी निशानी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बन के गवाही देना, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद याजूज माजूज, उससे बाद आग का ज़ाहिर होना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि इस बार 200% आग लगी एक्स्ट्रा, जिसे मीडिया में 83% एक्स्ट्रा बताया गया, सेंसर की गई बात। फिर उसके बाद याजूज माजूज 2020 में चाइनीज़ ज़ाहिर हो गए, कोविड वायरस का जिक्र जो हदीस में आया, जिससे पहले ही विबा, सोर्स भी बताया गया याजूज माजूज, उससे फैलने वाली विक्टिम्स को भी बताया गया कि तुम लोगों में एक ऐसी विबा फैलेगी जो ऐसे बकरियों में फैलती है, क़ुर्ब क़यामत। ये वो सीन था, हो गया। अब जा रहा है सूरह दुखान को पूरा पढ़िए शुरू से आखिर तक, और दिमाग लगाइए कि अल्लाह ताला वहाँ पर रसूल की बात कर रहा है और दुखान की बात हो रही है, जो कि आयात कुबरा है, क़यामत की निशानियों में, जो ईसा इब्ने मरियम के ज़ाहिर हो जाने के बाद होगा वाक़या। तो कौन से रसूल की तरफ इशारा है? रसूल में नबी में फ़र्क है। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, ना ज़मीन से ना आसमान से। उलमाए दीन के पास जाओ मुसलमानों, और पूछो कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम। मैं तो गैर मुसलमानों में तबलीग कर रहा हूँ, कुरान हदीस बाइबल वेद पुराणों की सच्चाई बयान कर रहा हूँ। जाके पूछो, याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो गया, दावतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो गया, कहाँ है ईसा इब्ने मरियम जो कि महदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुए? पूछो उनसे जाके। 1.5 दिन अल्लाह के नबी ने जो दिया था वो वक्त निकल गया। अब जो कुछ साल बचे हैं उसके अंदर उनका पूरा ज़हूर होना, आसमां से आना, मसीह दज्जाल का ख़ात्मा होना, उसको मुमकिन नहीं उतने टाइम में। तो पूछो कहाँ है ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम, और मुझे भी बताना। मैं तो मसीहा इब्ने दाऊद हूँ, मैं तो तबलीग कर रहा हूँ ईसाइयों में, यहूदियों में, हिंदूज़ में। मैं उनका शिव भगवान कल की अवतार हूँ, आखिरी मसीहा। अब कोई आने वाला नहीं है, ना ज़मीन से ना आसमान से। मैं आ चुका हूँ आखिरी, बॉर्न 007, सेवियर, असली मसीहा। अल्लाहु अकबर। कलमा मेरा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, बाइबल सच्ची, वेद पुराण सच्चे, भगवत गीता सच्ची, रामायण सच्ची। गलत है तो आप, हर ज़माने में गलत रहे बहुत से, आज भी गलत हैं।
ईमान रख के भी ईमान से फिर जाते हैं। यही जिक्र कुरान पाक में सूरह दुखान में अल्लाह करते हैं। सूरह दुखान आप पढ़ लीजिए शुरू से आखिर तक, कि अहद इन्होंने करके पलटी मार दी, मुनाफिक हो गए, उनको ज़ख़्म के झाड़ से उनका खौलता हुआ पानी उनकी आंतों को जला दिया जाएगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर तकलीफ़ होती है तो लोग खुदकशी कर लेते हैं, मर जाते हैं ना, वहाँ मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ जाएगी। तो ये बात सूरह दुखान को बार बार पढ़िए। वहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है फ़िरौन का, मूसा अलैहिस्सलाम का, और वैसा ही ज़ाहिर हुआ मसीह दज्जाल और मसीहा महदी महादेव। मसीहा महादेव कल की अवतार, समझ रहे हैं आप? वहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्योंकि मसीह दज्जाल झूठा मसीह जिसकी रियासत सारी दुनिया में फैली हुई है, जिसके सेंटर्स इस ज़माने का फ़िरौन है और इस ज़माने का मूसा यानी ईसा इब्ने मरियम महादेव कल की अवतार है, जो उसी ग्रुप में पैदा होकर इस कहानी को तस्दीक कर रहे हैं दोबारा नए अंदाज से। क्योंकि फ़िरौन ने अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया था। अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो नूह अलैहिस्सलाम ने जिस शख्स की बशारत दी थी मसीह महादेव की, कल की अवतार की, उसी के बिना पर वो अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया। वो अल्लाह को रा कहता था और उसका खलीफा होने का दावा किया। तो उस ज़माने में अल्लाह ताला के मूसा अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर ज़ाहिर हुए और उसका ख़ात्मा हुआ। फिर यहाँ पर इसी सूरह दुखान में सज़ा का भी ज़िक्र है। इस सूरह दुखान में देखें आप, पानी के अजाब से ख़त्म करने का ज़िक्र है। उन सारे मुनाफिकीन को जो फ़िरौनी बने हुए हैं। फ़िरौन काफिर था, मुनाफिक था ना, काफिर था, वो ईमान ही नहीं लाया था, मानता ही नहीं था। मुनाफिकीन भी हुए उसमें से, बहुत ईमान ला के फिर गए। तो वो आज सारी दुनिया के मुनाफिकीन के ऊपर ये बात होगी। बहुत से लोग कोस्टल एरियाज़ में पानी में डूब डूब के मरेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी बात समझ में आ गई? और फिर उन लोगों की दौलतें, मुनाफिकों की, काफिरों की, वो ईमान वाले बनी इसराइली लोग, यानी मैं, मेरा ख़ानदान जो बनी इसराइली है, यानी हम याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है। बनी कहते हैं औलाद को, इसराइल है याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल, जो कि जमात अहमदिया में सारे अहमदीज़ बनी इसराइली हैं नस्ल से, लेकिन मुस्लिम हैं ईमान से, जिनको ग़ुलाम बना लिया है मसीह दज्जाल। तो फिर याद रखिए अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। बाबा क्या मेरे को जाने तो भी दीजिए।